धर्म स्नेही बंधु, अपनी चर्चा भक्ति की चल रही थी और अपनी चर्चा धर्म चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रभु भक्ति दर्शन आचार्य भगवान मानतुंग गोस्वामी जी जब ध्यान में लीन और 11वें काव्य के माध्यम से भगवान की महिमा का बखान कर रहे। भगवान की महिमा कैसी है और किस प्रकार से दर्शन करना चाहिए बतला रहे हैं और क्या कह रहे हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयः शशिकरत् द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छे। हम लोग डेली पढ़ते हैं ना, सभी लोग पढ़ते हैं। भक्तंबर जी स्तोत्र अधिकांश सभी लोग पढ़ते हैं, तत्वा सूत्र जी अधिकांश सभी लोग पढ़ते हैं। और अगर बुंदेलखंड की तरफ देखा जाए तो वहां तो मुझे लगता है बिना पढ़ी कोई महिला नहीं रहती हो, वहां इस चीज का ज्यादा है। अगर इतना भी समय मिल जाए कि हम प्रत्येक दिन देव दर्शन के साथ पूजन और स्वाध्याय और तत्वार सूत्र या भक्तंबर जी पढ़ ले तो इतना इसमें हमने पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने के साथ साथ आचार्य भगवान ने कहा किया कह क्या रहे हैं। जब तक हमें आपकी बात समझ में नहीं आएगी, हमारी बात आपको समझ में नहीं आएगी, तब तक हम आगे कदम कैसे बढ़ाएंगे। हमें समझना अति आवश्यक है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम्। हे भगवान, आपकी जब दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि निहारते रहो, अपलक निहारते रहो, निहारते रहो, निहारते रहो। और जैसे ही आपकी छवि मेरे नैनों में बस जाती है, फिर मुझे अन्यत्र नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। हे भगवान, फिर ये आंखें कहीं और संतुष्ट को प्राप्त नहीं होती। फिर उदाहरण दिया कि किस प्रकार जैसे क्षीर समुद्र का मीठा जल, क्षीर समुद्र का जल होता है ना, कैसा होता है वो, मीठा। और जैसे क्षीर समुद्र का जल जब कोई एक बार पी लेता है तो क्या खारे पानी को पीना चाहेगा? नहीं पीना चाहेगा। जिसके हृदय में, जिसके मानस पटल पर तीन लोक के नाथ विराजमान हो जाएं, जिसके नैनों में त्रिलोकी नाथ बस जाए, फिर उसे और कहीं यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब कैसे नहीं पड़ती है, इसका उदाहरण देके बता रहे कि आजकल हम मोबाइलों का उदाहरण ज्यादा देते। माता जी, आप मोबाइलों को क्यों बोलती हो बार बार? ऐसा लगता है कि आप मोबाइल चलाती हो। मैं मोबाइल का उदाहरण इसलिए देती हूँ, चलाती नहीं हूँ, मोबाइल का उदाहरण इसलिए देती हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं ना, ये मोबाइल में अटके रहते हैं। पहले घर में 4 लोग थे, 8 लोग थे तो एक फोन रहता था, और आज अगर घर में 4 लोग हैं तो 8 मोबाइल रहते हैं। एक व्यक्ति के पास कम से कम 2 और 3 भी मिलते हैं। हमने तो देखे 3-3, 4-4 मोबाइल भी रखे रहते हैं। एक मोबाइल से इतना खतरा है तो 3 मोबाइल से कितना खतरा होता होगा।
तो मैं आपको मोबाइल की तरफ ले जाती हूं कि जैसे आप मोबाइल में रम जाते हो और ब्रांड में रम जाते हो, आप बताइए जो एक बार व्यक्ति एप्पल का मोबाइल चला लेता है, क्या वो दोबारा नोकिया का लेके आ सकता है क्या? नोकिया का चलाएगा क्या? जिसने एक बार एप्पल को हाथ में ले लिया और एक बार उसका उपयोग कर लिया, वह नोकिया को लाएगा क्या? नहीं, क्योंकि जो एक बार ब्रांड को अपना लेता है फिर वह लोकल में नहीं जाता। अरे यही तो मैं कह रही हूं, आचार्य भगवान मानस तुंग स्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार ब्रांड को नैनो में बसा लो फिर लोकल के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने एक बार इस ब्रांड को, इनको एक बार नैनो में बसा लिया फिर ही है। आप एक बार इनकी ऐप को खोल के तो देखिए, आपने इनकी ऐप को खोल के ही नहीं देखा। जब पहली ऐप खोलोगे आदिनाथ ब्रांड की, जब पहली ऐप खोलोगे तो वीतरागता के दर्शन होंगे, दूसरी ऐप खोलोगे तो सर्वज्ञता के दर्शन होंगे, तीसरी ऐप खोलोगे तो हितोपदेशी के दर्शन होंगे, चौथी ऐप खोलोगे 18,200 से रहित के दर्शन होंगे, पांचवी ऐप खोलोगे 46 मूल गुण के दर्शन होंगे। जब उन ऐप के अंदर भी खोलते रहोगे तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य, 4 अनंत चतुष्टय के दर्शन होंगे। आपने कभी खोला ही नहीं। और जो एक बार आदिनाथ ब्रांड को अपने नैनो में बसा लेता है फिर उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है क्या? हे भगवान, ये मेरा मस्तक है, ये मेरा मस्तक है, कोई श्रीफल नहीं है जिसे जहां लिया और पटक दिया, फोड़ा और पानी पी लिया। ये मेरा मस्तक है, ये श्रीफल नहीं है। और मेरा मस्तक वही झुकता है जहां वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पना दिखाई देता है। जिसने क्षीर समुद्र का एक बार जल पी लिया फिर वह खारे पानी को नहीं पीता। इसी प्रकार हे भगवान, जब आज हम लोग भी दर्शन करने के लिए निकले और 2 मंदिर की वंदना करके आए, मंदिर बड़े सुंदर सुंदर, जब हम लोग दर्शन करते हैं तो मन में भाव आते हैं, हे भगवान, जब आपका यहाँ का समोसरण इतना सुंदर है तो फिर वहां का समोसरण कैसा होगा? वहां का तो अद्भुत ही होगा। और उस अद्भुत को देखने के लिए हमें एक बार वहां सिद्धालय के दर्शन करा दो ना। हे भगवान, हे प्रभु, एक बार दर्शन करा दो ना। जिससे ये बालक होता है ना, और वो बालक पिताजी से जिद करता है, पापा मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए ना, पापा मुझे एप्पल का मोबाइल चाहिए, पापा मुझे ऑडी गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो पापा कहते हैं, सुनो, फर्स्ट आओगे ना, 10th क्लास में, 12th क्लास में फर्स्ट आओगे तो तुम्हें मिलेगा। अब वो बच्चा बहुत मेहनत करता है और मेहनत करके 10th क्लास में नंबर 1 आता है, टॉप आता है। फिर कहता है, पापा देखो मेरा रिजल्ट कितना अच्छा आया। तो मम्मी कहती है, अरे दिला दो ना, क्योंकि बेटे का पक्ष मम्मी ही लेती है और बिटिया का पक्ष पापा लेते हैं। बिटिया पापा की लाडली होती है और बेटा मां का लाडला होता है। क्यों? क्योंकि अपोजिट से हमेशा स्नेह होता है। मां बेटी को कम, पुत्र को ज्यादा स्नेह देती है, और पिताजी बेटे को कम, बिटिया को ज्यादा देते हैं। अपनी पार्टी, आजकल पार्टियों का जमाना है ना, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी, पता नहीं कौन कौन सी पार्टियां हैं। आज आपको पता चलेगा
है ऐसा इसलिए कि अपोजिट जो चीज हमारे पास नहीं होती ना उसकी कीमत ज्यादा होती है। अब एक नारी जिस दिन दूसरी नारी को बढ़ते हुए देख लेगी तो ये देश ऊंचाइयों को छूने लग जाएगा। हम अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, हम एकता का परिचय दें, हम इस बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की जब हम सारी महिलाएं एक होंगी। आप मुझे बताइए ना कि आज से पहले आप द्रौपदी मुर्मू जी को जानते थे क्या? जानते थे क्या? नहीं। जब उन्होंने कुछ करके दिखलाया, जब पद मिला तो आज पूरा देश ही नहीं विदेश जानता है। तो हम भी कहते हैं क्या आप क्या द्रौपदी मुर्मू से कम हो क्या? वहां तो एक बैठी हैं, यहां तो इतनी सारी बैठी हैं। और जब ये एकता का परिचय देंगी, ये जिस दिन ठान लेंगी कि हर महिला हमारी बहन है, हर महिला हमारी बहन है, जब एक सूत्र में बन जाएंगी तो ये देश आगे बढ़ता चला जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और एक है तो नेक है। हम क्यों टूटते जा रहे हैं? एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं सकता, दूसरा भाई तीसरे भाई को नहीं देख सकता, एक बहन दूसरी बहन को बढ़ते हुए नहीं देख सकती। ये सब क्या है? फिर हम में और सामने वाले में क्या अंतर रहा? हमें तो एकता का परिचय देना है। अगर हमें भगवान ने इस योग्य बनाया है जोड़ने के लिए, जोड़ने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है और तोड़ने का नाम मिथ्या दर्शन है। अगर हम भी तोड़ने में लगे रहे तो फिर भी हम भी तो मिथ्यात्व का ही पालन करेंगे, और हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तो हम सम्यक को ग्रहण करने का पालन करेंगे। अरे ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इस मनुष्य पर्याय में भी जैन कुल पाना, और जैन कुल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम प्राप्त करना, हर किसी को मिला क्या? अच्छा बताओ, हमारे देश में विदेश में कितने मनुष्य होंगे? करोड़ों जनसंख्या होगी। उनमें से कितने लोगों को जैन धर्म मिला? उंगली पे गिनने लायक। और उनमें से भी कितने लोग अभिषेक करते? उंगली पे गिनने लायक। उनमें से भी कितने लोग पूजन करते? उंगली पे गिनने लायक। उनमें से कितने भी लोग विधान करते कराते? उंगली पर गिनने लायक। कितनी संख्या कम होती चली गई। उन संख्याओं में, उंगली में गिनने लायक संख्या में अगर हमारा किसी का नाम आ गया तो इससे बड़ा कौन सा भाग्यशाली होगा? हम यही चाहें कि जैसे भी हो, अगर आज हमने किसी के साथ नहीं निभा पाया तो ध्यान रखना अगले भव में वह तैयार बैठा है। 10 भव तक वैर किया जिसने, पीड़ाएं देकर मन मानी। 10 भव तक, एक भव नहीं, 2 भव नहीं। अरे हम किसके भक्त हैं? पार्श्वनाथ भगवान के भक्त हैं या कमठ के भक्त हैं? आप अपने कार्य से पहचान लो हम किसके भक्त हैं। हम कार्य कमठ जैसे कर रहे हैं या कार्य पार्श्वनाथ भगवान जैसे कर रहे हैं? कार्य अगर पार्श्वनाथ भगवान को देखा जाए तो वे तो ध्यान में लीन है, और कमठ जी ओले बरसा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। फिर कौन झुका?
कमठ को ही झुकना पड़ा। पार्श्वनाथ भगवान झुके क्या? वो तो ध्यान में लीन है। और एक नजर उठाते, क्या उनके शक्ति नहीं थी उनके पास? कमठ को जवाब देने की शक्ति नहीं थी क्या? फिर क्यों नहीं दिया उन्होंने जवाब? क्योंकि वो टिट फॉर टैट जैसे को तैसा नहीं थे। वो अपने आप में मस्त थे, अपने आप में लीन थे, अपने आप में अपने आप को प्राप्त करने के लिए ध्यान में लीन थे। हम पर को सुधारने में लगे हैं, वो स्वयं को सुधार रहे थे। इतना ही तो अंतर है पर में और स्वयं में। पर माने प्रवचन और स्वयं माने स्वाध्याय। स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है, पर को वचन देना प्रवचन है। प्रवचन करना बहुत सरल है, स्वाध्याय करना बहुत कठिन है। और स्वाध्याय करने में भी हम ग्रंथ तो पढ़ लिया करते हैं, हम स्वयं को नहीं पढ़ पाते। एक बार एक महिला से चर्चा हुई, उससे पूछा कि भाभी जी आप स्वाध्याय करती हो? हाँ माता जी स्वाध्याय करती हूँ। कौन सा स्वाध्याय किया आपने? कहने लगी मैंने समय सार पढ़ डाला, मैंने नियम सार पढ़ डाला, मैंने छह डाला पढ़ डाली, मैंने द्रव्य संग्रह पढ़ डाला, मैंने तत्वाशुद्ध पढ़ डाला। जितने भी सारे ग्रंथ हैं, पद्म पुराण पढ़ डाला। कितना ज्ञान होगा उस महिला को? कितना ज्ञान होगा, है ना? अच्छा उनकी लैंग्वेज देखिए ना, पढ़ डाला, पढ़ डाला। हमने तो एक ग्रंथ नहीं पढ़ पाया तो कपड़े चेंज हो गए। हमने एक ग्रंथ नहीं पढ़ पाया, कपड़े चेंज हो गए, रंग कलर चेंज हो गया, सारे कलर खत्म हो गए। और तुमने इतने सारे ग्रंथ पढ़ डाले, तुम उन कलरों के अंदर ही रहे। अगर इतने सारे ग्रंथों में एक भी ग्रंथ पढ़ लेते तो आप भी हमारी सीट पर होते।